Hello students. Now we are going to discuss about the hydrogen bonding, and this is the last topic of this chapter. I mean chemical bonding and molecular structure. Okay, so let's start hydrogen bonding. We have already studied about the ionic bond. That ionic bond is formed as a result of transfer of electrons, while both covalent and coordinate bonds involve electron sharing. इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, जबकि कंप्लीट ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है? हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है. इज दैट? नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम them in the sense that is it simply represents dipolar attraction. क्या होता है इसमें? डायपोलर अट्रैक्शन होता है और ये डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया जाता है. ठीक है. In hydrogen bonding there is a hydrogen atom and another will be highly electronegative element or highly electronegative atom. Okay, so how can we write here? Hydrogen bonding simply represents the attraction shown by dotted line. किनके बीच में? बिटवीन हाइड्रोजन and highly electronegative एटम. अब ये देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन कौन से होते हैं वो आप लोग ध्यान रखो. याद रखना फॉन, FON, ये आप याद रखना फॉन. F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन. कुछ केस में आपको क्लोरीन और कार्बन भी मिलेंगे, बट here we have to discuss about the FON only because chlorine and carbon is related to our organic chemistry and we will deal with chlorine and carbon in organic chemistry, not inorganic नहीं, organic chemistry में. is that okay? now देखो अगर कोई एक एलिमेंट H है, H तो है ही भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो H तो रहेगा ही रहेगा. हाइड्रोजन और यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है A जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कोई एक एलिमेंट A है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. दूसरा फिर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे HA, फिर HA, और इनके बीच में जो बन रहा है ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है. देखो अब A अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा. जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खींच जाएगा तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? डेल प्लस हो जाएगा, और इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? डेल माइनस चार्ज हो जाएगा. अगेन सेम सिचुएशन विल बी हेल्ड हियर. इसके पास कौन सा चार्ज? डेल प्लस. इट हैज डेल माइनस, डेल प्लस एंड डेल माइनस. अब देखो यहां क्या होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को भी ये एलिमेंट अपने तरफ, ये एटम अपने तरफ खींच रहा है. ठीक है. तो जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इन हाइड्रोजन्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो ये क्या करते हैं कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेने लगते हैं. अब ये इससे तो ले ही रहा है, अब ये क्या, इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि इससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच ले, लेकिन इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये कहाँ से देगा भाई? तो अब तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था उस पर तो इसका अधिकार हो रहा है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो ये क्या करेगा कि ये भी तो अपना अट्रैक्शन फोर्स इस पर भी तो लगाएगा. तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉन्ड क्रिएट होता है जो वीक बॉन्ड होता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं.
तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं? कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसके लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास। हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म हो सकता है? पहला कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लिंक्ड हो। चलो लिख लेते हैं, द हाइड्रोजन एटम must be linked to highly electronegative एटम। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं? फोन, याद रखना ये बार बार, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकेंड कंडीशन ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो साइज होगा वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। सेकेंड हमारे पास क्या आता है कि द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी स्मॉल। ठीक है, छोटा होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना पॉसिबल है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते कितने टाइप के हैं। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो पहला टाइप होता है इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इंटर मोलेकुलर, जैसे आप देखे इंटर स्कूल जो कंपटीशन होते हैं उसमें क्या होता है, कई स्कूल एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे कहा जाता है इंटर स्कूल। सेम यही केस है। इन दिस केस हाइड्रोजन एटम and the electronegative atom are present in the bonds belonging to different molecule। अलग अलग मॉलिक्यूल से बिलोंग कर, जैसे देखो अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक है फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन है, फिर है फ्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, इसमें कई मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब इनके बीच अगर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ये कैसा होगा? इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि द हाइड्रोजन बॉन्ड the hydrogen atom and the electronegative atom are present in the bond belonging to different molecule। ठीक है, जब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ये किस में आएगा? इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन, देन फ्लोरीन हाइड्रोजन, देन अगेन हियर फ्लोरीन हाइड्रोजन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, अगेन फ्लोरीन हाइड्रोजन, इस तरह से इनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, और ये किस में आएगा? इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा। ठीक है, इंटरमोलेकुलर क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इज दैट?
तो ये जो हमने लाइन खींचा ये सिर्फ समझाने के लिए खींचा है, आपका ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता है, ये होता है क्या, सिंगल बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, नाउ second type of our bond is intramolecular hydrogen bond. इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अब इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, देखो एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स सेम मॉलिक्यूल में. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, द हाइड्रोजन एटम, द हाइड्रोजन एटम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव atom are present in the bond belonging to same molecule. सेम मॉलिक्यूल, ये कैसे हो सकता है भाई, सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन सकता है, चलो देखते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये एग्जांपल है फिनॉल. आप लोग जानते हो, हाई स्कूल में पढ़े भी होगे, नहीं पढ़े हो तो जान लो. ये एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, और इसमें अगर इस पोजीशन पर अगर लग जाता है OH बॉन्ड, कौन सा, OH बॉन्ड, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फिनॉल. ठीक है, ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ये हो गया फिनॉल. अब ये जो पोजीशन होता है इसको हम कहते हैं ऑर्थो. इस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थो. ये पोजीशन होता है इसको हम कहते हैं मेटा, और ये जो पोजीशन होता है इसको हम कहते हैं पारा. ये जैसे इस साइड में भी ऑर्थो, दिस वन इज मेटा एंड दिस वन इज पारा, इज दैट. अब इस पोजीशन पर अगर हम कोई नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो देखो यहां ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, oxygen is here highly electronegative, it can form a bond between it. okay, अब ये जो बॉन्ड बना लेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में बना, इसलिए हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे सकते हैं. इज दैट ओके.